दोस्तों, ये स्टोरी मुझे दिल्ली मेट्रो में काम करने वाले एक एक्स सिक्योरिटी गार्ड ने सुनाई थी। मैंने उसे बोला था कि अगर ये सब सच है तो पुलिस को बताना चाहिए ना। वो बस हंसा और बोला, पुलिस उस स्टेशन पर सिर्फ दिन में जाती है, रात को नहीं। उसने मुझे अपना नाम तक बताने से मना कर दिया। तो इस स्टोरी में मैं उसका नाम बदल कर विक्रम रख रहा हूँ। और कानों में लगा लो हेडफोन्स और आंखें कर लो बंद, आके अच्छी फीलिंग आए। तो मैं विक्रम हूँ। 3 साल तक मैंने दिल्ली मेट्रो में नाइट सिक्योरिटी गार्ड का काम किया था। मेरी ड्यूटी थी लास्ट मेट्रो निकलने के बाद स्टेशन चेक करना। हर प्लेटफॉर्म, हर वॉशरूम, हर लिफ्ट, सब देखना पड़ता था कि कोई पैसेंजर अंदर ना रह गया हो। उस वक्त मुझे लगता था कि ये दुनिया का सबसे बोरिंग जॉब है। लेकिन एक स्टेशन था जहां ड्यूटी लगते ही सबके चेहरे उतर जाते थे। कोई रीजन नहीं बताता था, बस एक लाइन बोलते थे, लास्ट राउंड अकेले मत लगाना। मैं हंस देता था। मैंने आर्मी के एक एक्स गार्ड के साथ काम किया था। मुझे किसी भूत से डर नहीं लगता था, या शायद तब तक नहीं लगता था जब तक उस रात मेरी ड्यूटी उसी स्टेशन पर नहीं लगी। रात के करीब 12:40 बज रहे थे। अनाउंसमेंट हुआ, दिस इज द लास्ट ट्रेन, डोर विल बी क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे खाली हो गया। सारे लोग जा चुके थे। क्लीनिंग स्टाफ भी निकल गए। सिर्फ मैं और कंट्रोल रूम में एक बैठा ऑपरेटर। रूटीन के हिसाब से मैंने टॉर्च उठाई और चेकिंग शुरू कर दी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गया। सब नॉर्मल था। लिफ्ट बंद थी, एक्सीलेटर बंद थे, वॉशरूम खाली हो चुका था। मैंने रजिस्टर में टिक लगा ही रहा था कि कंट्रोल रूम से कॉल आया, विक्रम कैमरा देख। मैंने फोन खोला और कैमरा देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बिल्कुल लास्ट बेंच पर एक लड़की बैठी थी। उसके हाथ में मेट्रो कार्ड था, सर नीचे झुका हुआ, बिल्कुल मोशनलेस। मैं इरिटेट हो गया, यार ये लोग लास्ट मेट्रो मिस कर बैठ जाते हैं। मैं उसकी तरफ चल दिया। प्लेटफॉर्म पूरा खाली था। मेरे बूट्स की आवाज ही सिर्फ गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं उसके बेंच के पास पहुंच रहा था, एक अजीब बात मैंने नोटिस की। स्टेशन में एसी बंद हो चुका था, फिर भी उस लड़की के बाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे उसके आसपास कोई हवा चल रही हो। मैं बेंच से सिर्फ 15 कदम दूर था। मैंने आवाज लगाई, मैडम स्टेशन बंद हो रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने वापस जोर से बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, स्टेशन बंद हो रहा है। वो धीरे से खड़ी हुई, लेकिन उसने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा सीधा ट्रैक की तरफ चलने लगी। मैंने जोर से चिल्लाया, मैडम उधर मत जाइए, और मैं भाग पड़ा उसकी तरफ। लेकिन मैं जैसे जैसे उसके पास भाग रहा था, उसकी स्पीड उतनी ही तेज हो रही थी। बस 5 सेकंड के अंदर वो प्लेटफॉर्म के एंड पर पहुंच गई। आगे सिर्फ टनल थी। कोई इंसान वहां इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता था। मैंने तुरंत कंट्रोल रूम में कॉल किया। मैं कहा, कैमरा 18 को रिवाइंड करो। दूसरी तरफ 10 सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर ऑपरेटर ने धीरे से बोला, विक्रम तू प्लेटफॉर्म पर किससे बात कर रहा था? मैंने गुस्से में कहा, लड़की से। कैमरे में दिख नहीं रही थी क्या? ऑपरेटर की आवाज कांप रही थी। कैमरे में कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ तू है। तू 2 मिनट से प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा होकर हवा से बातें कर रहा है क्या? मैंने तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कैमरे में अगर वो लड़की नहीं थी तो मैंने किससे बात की? मैं इतनी तेज भाग रहा था कि मेरी सांसें फूल गई थी। कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला। ऑपरेटर मॉनिटर के सामने खड़ा था। चेहरे पर पसीना था। मुझे देखते ही उसने बिना कुछ बोले रिकॉर्डिंग रिवाइंड कर दी। मैंने स्क्रीन के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। से वीडियो चलना शुरू हुआ। मैं प्लेटफॉर्म पर आता हूँ, बेंच के पास रुकता हूँ, और फिर मैं बिल्कुल किसी इंसान से बात करने की तरह हाथ हिला रहा था। कभी सर हिला रहा था, कभी आगे बढ़ रहा था, लेकिन बेंच पूरे वक्त खाली था। मैंने मॉनिटर को दोबारा देखा, 3 बार देखा। फिर ऑपरेटर की तरफ मुड़कर बोला, ये रिकॉर्डिंग खराब है क्या? ऑपरेटर ने धीरे से सर हिलाया, रिकॉर्डिंग नहीं, तुझे जो दिख रहा है वो खराब था। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि कंट्रोल रूम में एसी बंद था, फिर भी हवा बहुत ठंडी हो गई थी। ऑपरेटर ने ड्रॉवर खोला, उसमें से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के कवर पर सिर्फ इतना लिखा था, इंसिडेंट रिपोर्ट नॉट फॉर पब्लिक एक्सेस। उसने फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। अंदर पहली फोटो देखते ही मेरे रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। फोटो उसी बेंच की थी, और उस बेंच पर वही लड़की बैठी थी, बिल्कुल वैसी, सर झुकाए। नीचे लिखा था, सीसीटीवी फ्रेम कैप्चर्ड 14 सितंबर 2019 at 12:51 AM।
मैं हैरान रह गया। अगर ये रिकॉर्डिंग है तो फिर अभी कैमरा में क्यों नहीं दिख रही थी? ऑपरेटर ने सिगरेट जलाई, एक लंबा कश लिया और धीरे से बोला, क्योंकि वो हर कैमरे में नहीं दिखती, वो सिर्फ उस इंसान को दिखती है जिसके लिए वो आई होती है। मैंने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। वो चुप रहा, फिर बोला, एक काम कर, कैमरा नंबर 18 का लाइव फीड खुद देख। मैंने मॉनिटर की तरफ देखा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था, बेंच भी खाली। मैंने ऑपरेटर की तरफ मुड़कर कहा, देखा कोई नहीं है? उसने कुछ नहीं बोला, बस मॉनिटर की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दी और धीरे से कहा, अब देख। मैंने स्क्रीन के पास गया और उसी वक्त मेरी नजर बेंच के नीचे पड़ी। वहां 2 पैर दिख रहे थे, जैसे कोई बेंच के नीचे बैठा हो, लेकिन ऊपर से बेंच अभी भी पूरी तरह खाली था। मैं स्क्रीन के और पास गया। बेंच के नीचे मैंने ध्यान से देखा तो सच में 2 पैर मुझे दिख रहे थे, लेकिन ऊपर पूरा बेंच बिल्कुल खाली था। मैंने ऑपरेटर से धीरे से पूछा, ये क्या है? उसने मॉनिटर बंद कर दिया और पहली बार उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अभी इसी वक्त स्टेशन छोड़ देते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, ड्यूटी? वो बोला, ड्यूटी से ज्यादा जरूरी है जिंदगी, घर पहुंचना। इतना बोलकर उसने कंट्रोल रूम का शटर गिरा दिया। हम दोनों एग्जिट की तरफ चल दिए। स्टेशन में इतनी खामोशी थी कि हमारे कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे थे, अनाउंसमेंट स्पीकर अपने आप ऑन हो गया, अटेंशन प्लीज। हम दोनों वहीं रुक गए। स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी बंद थी। फिर अनाउंसमेंट कैसे हुई? स्पीकर से एक औरत की आवाज आई, लेकिन वो मेट्रो वाली रिकॉर्डेड वॉइस नहीं थी, बहुत धीमी, थकी हुई। लास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ऑपरेटर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोल रहा था मेरे को मत देखना, लेकिन डोर टनल का अंदर एक मुझे लाइट दिख रही थी, बिल्कुल ट्रेन की हेडलाइट जैसी। पहले छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई और फिर बहुत ज्यादा बड़ी हुई। वो एक पूरी मेट्रो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई, लेकिन उसकी एक भी लाइट ऑन नहीं थी। जो कैबिन लाइट होती है उसकी कोई लाइट ऑन नहीं थी। उसका ना कोई डेस्टिनेशन बोर्ड था, उसमें ना कोई ड्राइवर था, ना उसके अंदर कोई मूवमेंट हो रही थी। दरवाजे एक साथ खुल गए। पूरा प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही आवाज गूंजी। मैं वहीं खड़ा रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मुझे उस मेट्रो के अंदर जाना चाहिए। ऑपरेटर जोर से चिल्ला, विक्रम इधर देख, लेकिन उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही थी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। मैं पैर अपने आप ट्रेन की तरफ चलने लगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। मैंने दरवाजा के बिल्कुल सामने पहुंच गया। अंदर पूरा कोच खाली था, बस लास्ट सीट पर वही लड़की बैठी थी। इस बार उसने पहली बार सीधा मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई डरावना एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस बहुत थकी हुई लग रही थी। उसे धीरे से कहा, तुम लेट हो। मैंने बिना सोचे समझे उससे पूछा, तुम कौन हो? वो हल्की सी मुस्कुराई। मैं भी कभी इसी स्टेशन से घर जाती थी, पर एक रात। वो इतना बोलकर चुप हो गई और धीरे से अपना हाथ उठाया और कोच के दूसरे कोने की तरफ इशारा किया। मैंने उधर देखा और मेरी सांसें रुक गई। एक भी इंसान हिल नहीं रहा था। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन सबके चेहरे वही लोग थे जिनकी मिसिंग पोस्टर मैंने सालों से मेट्रो स्टेशन पर देखे थे। एक स्कूल बॉय, एक बुजुर्ग आदमी, एक नर्स, एक डिलीवरी बॉय, सब लोग वही थे और सब मुझे ही देख रहे थे। अचानक मेट्रो के दरवाजे बंद होने लगे। ऑपरेटर भागते हुए मेरी तरफ आया। उसने मेरा कंधा पकड़ा और पूरी ताकत से पीछे खींच लिया। मैं प्लेटफॉर्म पर गिर गया। उसी सेकंड मेट्रो के दरवाजे बंद हुए और बिना किसी आवाज के वो ट्रेन टनल में से निकल गई। ना हवा, ना वाइब्रेशन, जैसे कभी वो आई नहीं थी। मैं और ऑपरेटर काफी देर तक वहीं बैठे रहे। सुबह होने पर स्टेशन मैनेजर आया। उसने हमें देखते ही पूछा, तू यहाँ पर रात भर क्या कर रहा था? मैंने मैनेजर को सारी बात बताई। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में 5 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, उसमें से एक ऑपरेटर था, जवान। मैंने फोटो देखी, फिर ऑपरेटर की तरफ देखा और मेरा खून जम गया। फोटो के नीचे लिखा था नाइट स्टाफ 2017। उसके नीचे एक और लाइन लिखी थी, इन 5 की मौत लास्ट मेट्रो इंस्पेक्शन के दौरान हुई।
मैंने धीरे धीरे ऑपरेटर की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऑपरेटर वहां पे था ही नहीं, सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा और बस इतना बोला, बेटा, इस स्टेशन पर पिछले 8 साल से कोई नाइट ऑपरेटर ड्यूटी नहीं करता। उस दिन मैंने बिना रिजाइन किए जॉब छोड़ दी। आज भी जब कभी दिल्ली मेट्रो से मैं गुजरता हूँ और प्लेटफॉर्म के लास्ट बेंच पर कोई अकेला बैठा दिखाई देता है, तो मैं उससे कभी कुछ बोलता नहीं, मैं कभी उसकी तरफ दोबारा नहीं देखता, क्योंकि कुछ लास्ट मेट्रो मिस नहीं करते, वो बस इंतजार कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि अगर जो लड़की 2019 में लास्ट मेट्रो का इंतजार करते हुए उसकी सुसाइड हो गई थी, तो ये ऑपरेटर 2017 से मिसिंग कैसे है? ये सस्पेंस आज भी मेरे दिमाग में ऐसे ही घूमता रहता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आज की स्टोरी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार जो कहानी सुनोगे वो हो सकता है वो तुम्हारे शहर की हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भूतों और आत्माओं से दूर रहना।